इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे किंगडम से होती है जहाँ पे ओल्ड फैशन और ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, जिनके हिसाब से वो लोग वुमेन्स को ना कोई इम्पोर्टेंस देते हैं और ना उनकी कोई बात सुनी जाती है। इसी किंगडम में एक विवेन नाम की औरत रहती है जिसकी दो डॉटर्स होती हैं, मैंगोलिया और नेरिसा। इनकी एक एला नाम की स्टेप सिस्टर भी होती है। एला के फादर की डेथ के बाद से विवेन एला को एक मेड की तरह ट्रीट करती है। एला का ख्वाब होता है कि वो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बने। एला दिल की बहुत अच्छी होती है और हमेशा सबकी हेल्प करती है। एला की इस दर्द भरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए उसके 3 माउस फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो बात करके अपने दिल को हल्का करती है। विवेन हमेशा एला के कामों में गलतियां ही निकालती रहती है और उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। के बाद वो एला से भी कहती है कि उसे जल्द ही अपने लिए कोई लड़का ढूंढना होगा, लेकिन एला के तो प्लान ही कुछ और होते हैं। एला फिर नीचे आके अपने बनाया हुआ एक ब्यूटीफुल ड्रेस को पूरा करती है। दूसरी तरफ हमें प्रिंस रॉबर्ट को दिखाया जाता है जिसे एक प्रिंसेस अपना किंगडम और प्रॉपर्टी का लालच देके शादी के लिए मना रही होती है, पर रॉबर्ट भी उसे शादी से मना कर देता है। दूसरी जानब यहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे सभी को कैसल आने की दावत दी जाती है। विवेन अपनी डॉटर्स के साथ रेडी होके निकलने लगती है, तभी एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लेके वहाँ आ जाती है, जिसके बाद विवेन उसे फौरन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि लड़कियों का काम बिजनेस करना नहीं बल्कि घर संभालना है। इधर प्रिंस को रॉबर्ट का हर प्रिंसेस को शादी के लिए मना करने की वजह बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि रॉबर्ट बहुत इनमेच्योर है और वो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है। क्वीन जब किंग को समझाती है तो वो उसे चुप करवा देता है। किंग रॉबर्ट से कहते हैं कि अब टाइम है कि उसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, तभी लोग रॉबर्ट को सीरियस लेके अपना किंग मानेंगे। जबकि रॉबर्ट का कहना है कि उसे कोई भी प्रिंसेस अभी तक पसंद नहीं आई और उसे जब तक प्यार नहीं होता वो शादी कैसे कर सकता है। पर किंग का कहना है कि एक किंग शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए करता है। किंग रॉबर्ट को बताता है कि उसने एक पार्टी अरेंज की है, उसी पार्टी में रॉबर्ट को अपने लिए एक प्रिंसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मिलती है उसे वो लड़की यानी एला। जब सभी रॉयल फैमिलीज किंगडम के सामने आती है तब एला को वहाँ से कुछ नजर नहीं आता, जिस पर वो किंग के डैड के स्टैचू पर चढ़ जाती है। किंग को ये देख के एला पे बहुत गुस्सा आता है और वो एला को नीचे उतरने को कहता है। एला वहाँ डरे बगैर किंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो स्टैच्यू पर क्यों चढ़ी, जो देख के रॉबर्ट को उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। इस पर रॉबर्ट किंग के पास आके शर्त रखता है कि वो पार्टी में जाके अपने लिए लड़की ढूंढेगा, पर इसके लिए किंग को हर लड़की को इनवाइट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। अब रॉबर्ट किंग का इकलौता बेटा होता है और उसको ये क्राउन उसी को पास करना होता है, इसीलिए वो ये शर्त मान जाता है। इसके बाद रॉबर्ट बेस बदल के एला को ढूंढने के लिए किंगडम की तरफ निकल जाता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि एला उस पार्टी में जरूर आए। उधर मार्केट में जाके एला जब ड्रेस सेल करने की ट्राई करती है तो पहले तो लोगों को लगता है कि ये उसने चोरी किया है, सब एला का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रॉबर्ट आ जाता है। एला उसे स्ट्रेंजर समझ के बात करने लगती है और उसे बताती है कि किंगडम के रूल बहुत गलत है, वुमेन्स को भी बिजनेस करने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि वो भी अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती हैं। एला की बातों से इम्प्रेस होते हुए रॉबर्ट उसकी बताई प्राइस का ट्रिपल देके उससे ड्रेस बाय कर लेता है। तभी वहाँ किंग के लोग आके अनाउंसमेंट करते हैं कि प्रिंस ने एक पार्टी रखी है जिसमें वो अपने लिए वाइफ सिलेक्ट करेगा, इसीलिए इस किंगडम की सारी लड़कियां उस पार्टी में इनवाइटेड हैं। जिसे सुन के एला को हंसी आती है कि वो कहती है कि ये एक फुलिश आइडिया है, कैसे एक पार्टी में मिलके जिंदगी का फैसला हो सकता है। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। रॉबर्ट इन सब को इग्नोर करके उसको उस पार्टी में आने को कहता है। वो एला को लालच देता है कि वहाँ सब लोग होंगे और एला उनके सामने अपने आइडियाज रख के सबकी थिंकिंग बदल सकती है। रॉबर्ट कहता है कि वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता है और उन सब से उसे इंट्रोड्यूस करवाएगा, और ये सुन के एला पार्टी में आने के लिए मान जाती है। फिर एला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से सबसे अच्छा फैब्रिक बाय करके अपने लिए पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस बनाने लग जाती है। यहाँ हमें सबकी लाइफ की स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं। एला अपना ड्रेस बनाने में लगी होती है। रॉबर्ट अभी भी अपने फादर के प्रेशर में है, जबकि विवेन अपनी डॉटर्स को परफेक्ट वुमेन बनाना चाहती है ताकि उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर मिल सके। तभी वहाँ पे उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए एला वहाँ पे अपना बनाया हुआ ड्रेस पहन के आती है, जिसे देख के विवियन कहती है कि
कि वो पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि पार्टी में सिर्फ सिंगल लड़कियां ही इनवाइटेड हैं और विवियन ने एला की बात थॉमस से पक्की कर ली है। जब एला इस बात पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है तब विवियन गुस्से में आके उसका ड्रेस खराब कर देती है और उसकी इंसल्ट करते हुए उसे बेसमेंट में भेज देती है। यहाँ हम देखते हैं एला ने स्टार्टिंग में जिस लेडी बग की जान बचाई थी वो एक बटरफ्लाई में बदल के उड़ने लगी है और सीधा एला के पास जाती है। एला के पास आके वो एक फेरी गॉड मदर में बदल जाती है। फेरी गॉड मदर एला का बनाया हुआ बेस्ट डिजाइन यूज करके उसका ड्रेस चेंज कर देती है सेम उसी डिजाइन के मुताबिक, जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। फिर एला को ग्लास शूज देती है। एला के माउस को उसके फुटमैन में बदल देती है और उनके साथ कैसल जाने को कहती है। वो एला पे मैजिक भी कर देती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके, ताकि वो अपनी स्टेप मदर के गुस्से से बच सके। फेरी गॉड मदर लैला को बताती है कि ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगा। फिर उसके बाद एला अपनी असली हालत में आ जाएगी। फिर सब उसे पहचानने भी लग जाएंगे। यहाँ जब रॉबर्ट पार्टी में पहुँचता है तो सब लड़कियाँ उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है। हर लड़की अपनी वे में उसे इम्प्रेस करने की ट्राई करती है। यहाँ एला पार्टी में पहुंच के अपनी स्टेप मदर से टकरा जाती है जो उसको पहचान ही नहीं पाती, बस उसके शूज की तारीफ करते वहां से चली जाती है। फिर एला एक टटियाना नामी क्वीन से मिलती है जिसे इसका ड्रेस बहुत पसंद आता है। जब उसे पता चलता है कि ये एला ने डिजाइन किया है तो वो एला को अपने और डिजाइन के साथ उसे कल 4 बजे मिलने का कहती है और एला इस सब से बहुत खुश हो जाती है कि तभी उसकी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है और एला पे रिवील होता है कि रॉबर्ट कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक प्रिंस है। एला वहाँ से नजरें चुराने की कोशिश करती है बट ऐसे कैसे हो सकता है कि हीरो अपनी हीरोइन को ना देखे। रॉबर्ट एला को देख लेता है और उसके पास जाता है। वो एला को जाने से रोकता है और यहाँ पे दिखाते हैं कि उसका बनाया हुआ ड्रेस क्वीन यानी प्रिंसेस ने पहना हुआ है। एला ये देख के बहुत प्राउड फील करती है। फिर इस मौके का फायदा उठा के रॉबर्ट एला को उसके साथ डांस करने का कहता है। डांस के बाद रॉबर्ट एला के साथ अकेले टाइम गुजारने उसे वहाँ से ले जाता है। सबसे दूर आके रॉबर्ट एला को प्रपोज करता है लेकिन इसमें एला के कैरियर की बात कहीं नहीं होती, जिस पर एला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए रॉबर्ट से कहती है कि अगर उसे अपने कैरियर और रॉबर्ट इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो अपने कैरियर को चुनेगी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं तभी वहाँ पे 12 बज जाते हैं और एला किस किए बगैर ही वहाँ से निकलने के लिए भागने लगती है। पार्टी में वापस आकर सब उसको घेर लेते हैं। ये देख के रॉबर्ट वजह जाने बगैर उसकी वहाँ निकलने में हेल्प करता है। किंग एला की आइडेंटिटी जानने के लिए रॉबर्ट के फ्रेंड को एला के पीछे भेजता है जिसे एला अपने शूज फेंकते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर रास्ते में मैजिक खत्म होने की वजह से सब अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं सिवाय उस शू के। एला उसे लिए चलते हुए घर जाती है। यहाँ किंग रॉबर्ट के दिल टूटने की बिल्कुल परवाह नहीं करता बल्कि वो तो किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, ना अपने बच्चे और ना क्वीन की। उसे परवाह है तो बस इस बात की कि कैसे वो अपने किंगडम को बढ़ा सकता है और रॉबर्ट को अपने बाद एक अच्छा किंग बना सकता है, जिस पर वो ये फैसला करता है कि रॉबर्ट उसकी बताई हुई लड़की से अब शादी करेगा। रॉबर्ट भी किंग बनने के लिए उसकी बात मान लेता है। विवेन घर आके जब एला के रूम में आने लगती है जिस पर एला शूज छुपा के बेड पर लेटने के लिए चली जाती है। अजीब बात ये होती है कि विवेन वहाँ पे आके एला को डांटने की बजाय उससे अपना दिल का हाल शेयर करती है। विवेन उसे बताती है कि एक टाइम पे वो भी एला की तरह बहुत पैशनेट थी, उसे भी पियानो बजाने का बहुत शौक था। उसे बेस्ट म्यूजिक स्कूल से पियानो सीखने की ऑफर मिली जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, मगर जब वो घर वापस आई तो उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स देके 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया, ये कहते हुए ये किसी अच्छी हाउसवाइफ के काम नहीं है। जब विवियन ये सब बता के वहाँ से जाने लगती है तो उसे एला का शो नजर आ जाता है, जो देख के वो समझ जाती है कि पार्टी में वो मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं बल्कि एला थी। फिर विवियन हमें शॉक में डाल देती है। बजाय वो पुराने विवियन बनने के एला से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर प्रिंस उससे शादी करना चाहता है तो उसे हाँ कर दे, इससे हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। जब एला उसे सारी सिचुएशन बताती है और ये भी बताती है कि उसने प्रिंस को ना कर दी है, तब विवियन को गुस्सा आ जाता है और वो एला से कहती है कल वो एला की शादी थॉमस से कर देगी। किंग क्वीन के पास आता है क्योंकि वो उसकी हरकत से उससे बात नहीं कर रही होती है। वहाँ क्वीन किंग से कहती है कि जब से वो किंग बना है वो बदल गया है
ये उनका रिलेशन है जो रॉबर्ट को प्यार पे यकीन ही नहीं करने देता, जिस पर किंग कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, पर क्वीन उसे टोकते हुए कहती है ऐसा तब तक था जब तक वो किंग नहीं बना था। यहाँ किंग क्वीन की बातों से शर्मिंदा होकर अपनी आंखें खोल लेता है और अपने बेटे को वो शू देते हुए उसका सच्चा प्यार ढूंढने को वो कहता है, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। और दूसरी तरफ एला अपने माउस फ्रेंड की मदद से कार को इनबैलेंस करके उन सब को डिस्ट्रैक्ट करती है और कार से नीचे कूद जाती है और मार्केट में क्वीन से मिलने जाती है। रॉबर्ट और एला दोनों मार्केट जाने के रास्ते में मिलते हैं, जहां रॉबर्ट एला से कहता है कि वो उसके लिए सब छोड़ आया है और उसे उसके ड्रीम्स फॉलो करने में उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो समझ गया है प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर क्वीन टटियाना से मिलते हैं, जो एला के डिजाइन अप्रूव करते हुए उसे अपने साथ ट्रैवल करने को कहती। रॉबर्ट अपनी फैमिली को आके बता देता है कि वो एला के साथ ट्रैवल करना चाहता है और तब तक वो किंगडम अपनी सिस्टर के हवाले करना चाहता है। उसके बाद सारे किंगडम को उनकी न्यू किंग और रॉबर्ट की वाइफ देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सब सेलिब्रेशन करने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।